राशि सदिश दिख क्यों नहीं रहा इसमें? दिख रहा सही यार। देखो जरा राशि कैसी है? कैसी? सदिश। इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ना पी की एक दिशा हो, दिशा क्या हो? दिशा क्या हो? एक दिशा। तो इसकी दिशा पता कहाँ से कहाँ हो? ये माइनस है ना, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ होगी ऐसे, माइनस क्यू आवेश से इसकी क्या हो? एक दिशा। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, है ना। पहले तुमने क्या लिख रखा था? प्लस क्यू से माइनस क्यू से प्लस क्यू। हाँ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है भाई। और ये एक कैसी राशि? सदिश राशि। मानने की बात, मेरे पास कोई सदिश राशि है दो, एक ए सदिश है, कोई बी सदिश है, इनके बीच में क्या है? थीटा। दो सदिश राशि है। सदिश राशि पता ना जिनमें परिमाण भी हो और जिसमें दिशा भी हो। तो मेरे पास दो सदिश राशि है, एक ये है ए, एक ये है बी, ठीक है। मुझे इनका निकालना है परिमाणी, पता नहीं रिजल्टेंट, परिमाण निकालना मुझे, इनका रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? परिमाणी का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, ठीक है। जैसे तुम विभव को डायरेक्ट जोड़ देते, 2 वोल्ट का विभव और 4 वोल्ट का विभव, 6 वोल्ट का विभव। लेकिन अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ ना कि सदिश राशि है, सदिश राशि है, अगर विभव सदिश राशि होता तो 2 और 4 6 नहीं होते, फिर उनके बीच क्या लगाना पड़ता तुम्हें? समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों को जोड़ने के लिए, पता ना। अब देखो जरा, तो ये दो राशि है, इनको मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। मतलब इन्हें दोनों को जोड़ना, क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए, दो सदिशों को जोड़ने के लिए किसका नियम लगाते हैं? समांतर चतुर्भुज का। किसका नियम लगाते हैं? तो इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब परिणामी, परिणामी, परिणाम, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्ट को परिणामी तो बोलते हैं, तो रिजल्टेंट को परिणामी बोल लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा वो निकालना मुझे, ठीक है। तो पता क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, फॉर्मूला रखना डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है भाई। 2ab। अगर ये दोनों क्या है? ये सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि है ए और बी। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? मानने की बात, ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों क्या होंगी? बराबर होगी, ठीक है। मतलब इधर भी ये सदिश राशि है, कौन सी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मान लो इसको P है, ये भी P है, मान लो इसको ऐसा, या ये भी A है, ये भी A है, दोनों बराबर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दो सदिश राशि क्या है आपस में? बराबर। तो उनको कैसे जोड़ूंगा? देखो, तो A किसके बराबर है? B के। या तो A की जगह B रख दियो, या B की जगह, इतना समझ आ रहा? ठीक है। तो रिजल्टेंट, इसकी B की जगह A रख रहा हूँ, B की जगह क्या रख रहा हूँ? ए स्क्वायर प्लस B की जगह ए स्क्वायर प्लस, अच्छा जो थीटा है ना, थीटा है, मान लो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। चलो अभी रुक जाओ, ठीक है। यहाँ तक आगे 2a, B की जगह A, ठीक है, और कोस थीटा। तो R बराबर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए की ए में गुना होगी, ए की ए में गुना, ऊपर पावर कितनी इनकी? 1। जब निचली राशि की गुना हो रही तो उसे एक बार लिखेंगे, और जो दोनों ऊपर है ना जुड़ जाएंगी। तो ए स्क्वायर और कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इस पे सवाल कराना मुझे, इसलिए इतना थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। कोस थीटा किस मान की वैल्यू 1 हो? किस मान की वैल्यू 1 हो? 0 की हो ना। कोस कितने की हो? आती नहीं क्या? आती होगी यार, ये भी बताना पड़ेगा, 9th में पढ़ोगे तो तुम। R बराबर, तो यहाँ कितना रख दिया मैंने? कोस थीटा बराबर कितना रख दिया? मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने? 0। थीटा की वैल्यू रख दी 0।
तो कोस थीटा मतलब कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 किस में गुणा करोगे तो यहाँ कितना आएगा 2a² प्लस 2a², यही तो आएगा। यहाँ तो 1 बच गया, तो r बराबर कितना आएगा 4a² बराबर में 4 का रूट अंडर रूट कितना होगा 2, a² का क्या आएगा a, तो परिणामी कितना आ गया। तो इसका मतलब पता क्या आया, पता क्या आया इसका मतलब, क्या आया इसका मतलब बताओ जरा। इन दोनों को सदिश राशियों को जोड़ के कितना आया, कब आया है, लेकिन कब आया जब थीटा की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब क्या है, जब दोनों की दोनों सदिश राशियां ऐसे हो, है ना। 0 का मतलब इनके बीच कितना डिग्री का कोण बनना हो, 0 डिग्री का है, एक ऐसे दूसरी भी इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, कितने डिग्री का 0 का, ऐसे ही तो बनेगा। अच्छा ये बताना जरा कितने का है, या तो टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड बनाओ, यही तो पता है सदिश में। सदिश में कौन कैसे देखो तुम, पता नहीं, पता नहीं क्या सदिश राशियों में कौन पता हम कैसे देखते हैं, कौन कैसे देखते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया यार, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने ऐसे ये लिख दिया, अब मैंने दे दिया इसके बीच का कोण 45 डिग्री, 30 दे दिया, इसके बीच का कितना कोण दे दिया हमने 30 डिग्री। इन दोनों ये दो सदिश राशि हैं, एक एरी एक एरी, इन दोनों के बीच का कोण दे दिया मैंने कितनी डिग्री 30 डिग्री। पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक पूछूंगा भी मैं। ये थीटा मैंने कितना रखा 0, 0 थीटा मतलब दोनों सदिश राशि कितने डिग्री का कोण बना रही होंगी 0, तो 0 डिग्री का नहीं बनना, दोनों एक ही दिशा में। ऐसे देखो जरा, ऐसे 90 का बनेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे 180 का बन जाएगा। दोनों जब ऐसे होंगे आपस में समांतर होंगे एक दूसरे के, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, ठीक है। एक भी डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें सदिश में हम थीटा कैसे देखते हैं, मतलब कोण कैसे देखते हैं दो सदिश राशियों के बीच का। या तो ये देखो ये 30 डिग्री है, गलत है, एक्चुअल जो इनके बीच का कोण होगा ना, ये 30 डिग्री दे तो रखा है क्वेश्चन में, और तुम यहाँ 30 डिग्री रखोगे, इसमें इनके बीच का कोण मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। अगर इनके बीच का कोण तुम यहाँ रख के चलोगे, कोस थीटा कितना रख के चलोगे 30 डिग्री, तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि थीटा तुम पता कैसे देखते हो सदिश राशियों में, देखो कैसे देखते हो। ये था, ये इधर होती है इसकी ये टेल, क्या होती है इसकी टेल, पूंछ, सदिश की इधर क्या है पूंछ, और ये होता है इसका सिर, ठीक है हेड, तो इसको टेल बोलते हैं, उसको हेड बोलते हैं। तो ये पूंछ हो सदिश की, और ये क्या हो, ये जो लंबा सा दिख रहा है ना, ये लंबा सा दिख रहा, ठीक है, ये लंबा सा दिख रहा है, ये दिखाता है इसका परिमाण, है क्या दिखाता है परिमाण दिखाता है, ठीक है। परिणामनी परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब संख्या कोई। मान लो ये कोई सदिश है ए, क्या ये ए सदिश है, ठीक है, ए सदिश है, इसका जो क्या बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड, परिमाण दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2। तो जो ये संख्या है ना, संख्या 2, जो ये संख्या है 2, तो ये है इसका परिमाण, क्या है इसका परिमाण। तो ये डंडा सा है ना सदिश का, डंडा सा, ये दिखाता है परिमाण, ठीक है। और जो इसकी ये कैप सी दिख रही है, ये कैप सी दिख रही है, हेड होता है, ये दिखाता है तुम्हें इसकी दिशा। तो सदिश में दोनों चीज हो, एक परिमाण भी हो, दूसरा दिशा भी हो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा देखो जरा ये क्या है, अब इसको जरा ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ इसको, ये इधर क्या था, ये टेल थी इसकी, ये हेड था, तो मैंने टेल से टेल मिला दी, ये टेल से टेल मिला दी। तो इधर देखो जरा, ये पूरी लाइन होती है अगर ऐसे, ठीक है, यहाँ कितने डिग्री कौन था पहले 30 का, इधर कितने बचे, ये पूरी लाइन कितने की हो, ये 180 डिग्री की, तो ये 30 तो इधर चले गई, ठीक है, 180 में 30 गई, इधर कितना बचेगा 150। तो इनके बीच का जो कोण है ना, एक्चुअल जो कोण है वो कितना है, क्यों, क्योंकि टेल से टेल मिलानी है दो सदिश की, तब जाके थीटा देखोगे तुम, ठीक है। पूंछ से पूंछ मिला के चलना है, सदिश की किससे, पूंछ से पूंछ मिला के चलना है। ये बहुत बेसिक है 11th का, तुमने तो पढ़ा होगा 11th में, तुमने पढ़ा नहीं, अच्छा जी चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब तो पढ़ लिया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन था CBSE 2022 का,
सीबीएसई से सवाल आ रहे हो ये अरे चुप हो यार। ऊंचाई तो होएगा। अब हाँ तभी तो करवा रहा। कोई त्रिभुज था, क्या था कोई त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज पे 3 आवेश दे रखे थे, -q +q और यहाँ दे रखा था इसने +2q, यहाँ दे रखा था इसने -q और यहाँ भी दे रखा था इसने -q। कोई ये था जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, क्या समबाहु, क्या समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है, तो समान भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, दिख नहीं रहा है तीनों भुजाएं समान, इसकी तीनों भुजाएं समान से दिखनी चाहिए। शेप कहाँ गई यहाँ से, बस शेप कहाँ गई, अगर तिनिया होती क्या इसमें कुछ, कहाँ चितर बे, ये तो बहुत छोटा बन रहा, सही है ना। अरे रुक जा, ये क्यों आ रही है इसकी साइड में, छोड़ यार। अरे मैं तो बना ही लूंगा हाथ से, देख लियो बस, समझ जाइए क्या है इसकी तीनों भुजाएं समान। तो कोई समबाहु त्रिभुज था। क्वेश्चन क्या था, मैंने तुम्हें ऐसे थोड़ा ही ना पढ़ने को दिया था, विद्युत विधुर आघूर्ण घर से मुझे क्वेश्चन कराना था इस पे एक, ठीक है। पता चल गया विद्युत विधुर आघूर्ण क्या हो, ऐसा निकाय या स्थान जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते। कोई नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ठीक है भाई, इसका मात्रक तो पता तुम्हें, मात्रक क्या, कूलाम, और ये दूरी है कूलाम मीटर, ठीक है, पता ना। ये पता चल गया, 2 सदिश है, तो विद्युत विधुर आघूर्ण भी सदिश राशि, इतना पता, ठीक है। कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसके एक कोने पे +2q आवेश, जिसके एक कोने पे +2q आवेश, बाकी दोनों कोनों पर -q आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, a, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, a। तो इसका परिमाणी विद्युत विधुर आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका परिमाणी मतलब रिजल्टेंट विद्युत विधुर आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके बिंदु A पर +2q आवेश, बिंदु B पर -q और बिंदु C पे -q आवेश उपस्थित है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी a मीटर, कितनी दे रखी, a मीटर, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज के कारण मुझे क्या निकालनी, विद्युत विधुर आघूर्ण का मान ज्ञात करना, ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके एक बिंदु A पे +2q आवेश है, बिंदु B पर -q, बिंदु C पर -q, और जिसकी भुजा कितनी दे रखी, a मीटर दे रखी। इस समबाहु त्रिभुज के कारण मुझे क्या निकालना, विद्युत विधुर आघूर्ण का मान। अच्छा, तुम इससे वो तो निकाल सकते हो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन कौन निकाल सकता है, हाथ उठाना जरा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इससे उठा, नीचे कर लिया, कोई नहीं उठा रहा, निकाल लगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का कोई भी, U फॉर्मूला, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R। एक ये बना लिया जोड़ा, एक ये बना लिया जोड़ा, एक ये बना लिया, तीनों जोड़े, तीनों U1 U2 U3 जोड़ दियो बस ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन मुझे वो तो निकालनी नहीं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, मुझे क्या निकालना है, विद्युत विधुर, ठीक है। क्या निकालना, किसी को हवा भी नहीं आ रही होगी, क्या चल रहा है, आ रही ना, पर आ रही। ये तो यार तुमने पढ़ी रखा विद्युत विधुर आघूर्ण क्या हो, मैंने तुम्हें बता दिया, 2 सदिश राशियों कैसे जोड़ते हैं, बता दिया। तो इसमें 2 सदिश राशियां जुड़ेंगी,
क्या जुड़ेंगी इसमें? दो सदिश। और इक्विलैटरल जो ट्रायंगल हो, मतलब समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योग कितना हो? मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो? 180। कितना हो? 180। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो उसके जो कोण हो ना वो भी क्या हो? समान। तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60, ये भी 60, 36 18, ठीक है, 180। ठीक है भाई, तो मुझे क्या निकालना? विद्युत विदुर आघूर्ण। क्या निकालना भाई? विद्युत विदुर। समझ में आ रहा क्या चल रहा? ठीक है, CBSE 2022 का क्वेश्चन है, विद्युत विदुर आघूर्ण निकालना। ठीक है, चेक कर लियो 2022 या 21 का, वहीं का ही है। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले तुम्हें दिया क्या है? दिया है बिंदु A पर आवेश कितना है? +2Q कूलाम, है ना? समझ आ गया? कूलाम में मैं लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ फिर बिंदु C भी तो है ना। ठीक है, फिर उसके बाद बिंदु B व C पर आवेश बराबर कितना दिया है? इस पे -Q, इस पे -Q। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, त्रिभुज की भुजा शुरुआत कहाँ से करनी? दिया है जो दे रखा, जो तुम्हें दिख रहा है इसमें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, जो भी दिख रहा है ना इसमें, तुम्हें जो भी दिख रहा है वही लिख देना है। सबसे पहले दिया है, जो दे रखा वो इसमें लिख दोगे। तो क्या क्या दे रखा है इसमें? बिंदु A पर आवेश दे रखा +2Q, बिंदु B पर -Q, बिंदु C पर -Q। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजा भी दे रखी, त्रिभुज की भुजा दे रखी ना A मीटर, त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी है? A मीटर। ठीक है भाई, किसे किसे समझ आ गया यहाँ तक? आ गया? पक्का बताइए। दो सदिश राशि, क्या है? दो सदिश राशि, उनको मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? कौन सा नियम लगेगा? क्या दो सदिश राशि है, एक का मान है 2, एक का मान है 4, तो इनको डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ मैं? 6 लिख सकता हूँ इन्हें जोड़ के, दो सदिश राशियों को लिख सकूँ? नहीं ना, तो क्या करूँगा? इन्हें जोड़ने के लिए क्या लगाऊंगा? कौन सा? समांतर चतुर्भुज का। क्या था समांतर चतुर्भुज का नियम? अभी बताया, R बराबर दो सदिश राशि है A और B, अगर उनके बीच थीटा है, कितना है? क्या है? थीटा दे रखा, तो उन्हें जोड़ने के लिए मैं किसका वो सूत्र लगाऊंगा? समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा, तो R बराबर √A² + B² + 2AB। बस ये तुम्हें याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा दे रखी A मीटर। अब तुम्हें इसमें तो तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें विद्युत विदुर आघूर्ण बन कहाँ रहा है? दिख रहा कुछ? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे? विद्युत विदुर आघूर्ण क्या हो? जिसमें दो आवेश लेकिन दोनों एक दूसरे के समान, और तो इसमें समान विपरीत कहाँ ढूंढ लो? बता, है नहीं? थोड़ा गौर से देखो, है दो विपरीत होने चाहिए, समान होने चाहिए। बताओ कहाँ है? विद्युत विदुर आघूर्ण वही तो, जिसमें दो आवेश एक दूसरे के विपरीत हो लेकिन समान हो। बताओ कहाँ है इसमें? बता, कहाँ बनना है इसमें विद्युत विदुर आघूर्ण? दिमाग लगाओ। अगर मैं इस +2Q को, ऐसे लिख दूं, +Q और +Q अलग अलग लिख दिया मैंने इसको, अब एक तो ये बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा। देख लो यार, अब तो ये -Q ये +Q, भाई ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है और बराबर भी है। बन गया नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, इतने से नहीं काम चलने का। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं, +2Q को अलग अलग लिख दिया, +Q और +Q
प्लस के 2 क्यों होगा? सिंपल है। तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ऐसे लिख दिया भाई। ऐसी शीट बनाऊंगा जब मैं क्वेश्चन की शीट बनाऊंगा, मैं ऐसे भर भर के क्वेश्चन डाल लूंगा मैं, फिर मजा आएगा तुम्हें करते हुए, ठीक है। प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 2 क्यू को, ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या परिभाषा हो? जिसमें दो आवेश लेकिन समान परंतु एक दूसरे के विपरीत। तो ये माइनस का क्यू, ये तो विद्युत द्विध्रुव यहाँ बन गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक दूसरा इसका हो जाएगा, ठीक है। दिशा कहाँ से कहाँ हो जाएगी? माइनस क्यू से, तो इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी, कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैं थोड़ा लिख दूं सही से, है। तो बिंदु ए और बी के बीच पहला द्विध्रुव बनता है, विद्युत द्विध्रुव बनता है, ठीक है। बिंदु ए और बी के बीच बनने वाला विद्युत द्विध्रुव बनेगा। विद्युत द्विध्रुव का हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत बिंदु ए और बी के बीच बनने वाला विद्युत द्विध्रुव, इसको मान लिया मैंने P1। क्या मान लिया इसको मैंने? P1। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना मुझे, डायरेक्ट लिख दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डायरेक्ट ही निकाल रहा हूं मैं। बनेगा तो विद्युत द्विध्रुव, उस विद्युत द्विध्रुव क्या निकाल लूंगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो उसको मान लिया मैंने कितना? P1। यार किसको समझ नहीं आया पहले तो मुझे ये बता दो, समझ आ रहा है या नहीं? कहाँ बनना है पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? कैसे कैसे बताया था मैंने? देखो जरा, ये माइनस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, इधर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्लस क्यू और प्लस क्यू। पहला तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर दिशा हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। पहला विद्युत द्विध्रुव ये बन गया, दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये बन गया। तो पहले वाले को मैंने क्या नाम दे दिया? P1। क्या नाम दे दिया? P1, ठीक है। P1 बराबर कितना हो जाएगा? लिखते कैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को? दोनों आवेश में कोई एक आवेश, तो क्यू ले लिया मैंने, साइन तो लेते, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी? तो Q इंटू ए आ गया, Q इंटू ए आ गया, ठीक है। समीकरण, इसकी दिशा माइनस क्यू से, मतलब बी से, दिशा बी से ए की और। बढ़िया क्वेश्चन है ये, घुमा देगा अगर आ गया तो, घुमा देगा ना मुंडे मुंह। इतना भी हार्ड नहीं है, अब तो समझ आ गया। ठीक है भाई, मुन्नी समझ आ रहा? पिक्चर दोनों आ रहा समझ? पक्का ना? पक्का बिल्कुल, ठीक है। अब किस किस बिंदु के बीच निकाल लूंगा बनने वाला विद्युत आघूर्ण? ए के और भाई दूसरा ये तो बनना, तो लिख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है तो जो दे रखा वो लिख लो। ए पावेश, बी पावेश, सी पावेश लिख लिया, भुजा भी लिख ली मैंने। फिर मुझे लिखा ए और बिंदु बी के बीच पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनना, क्योंकि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो ऐसा निकाय या स्थान जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, वो क्या हो? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों आवेश भी बनने, विपरीत भी बनने, समान भी हैं, उनके बीच की बहुत कम दूरी ए भी है, तो क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे नाम दे दिया मैंने P1। क्या नाम दे दिया इसका? P1, ठीक है। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लिया मैंने Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी मैंने A, ठीक है। तो समीकरण मैंने पहले मान ली, दिशा इसकी होगी क्यों होगी दिशा B से की ओर, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो माइनस क्यू से प्लस क्यू की। कोई दिक्कत? ठीक है। दिशा B से A की ओर, ठीक है। अब बिंदु ए और सी के बीच बनने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण। ठीक है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण। इसको मान लिया मैंने P2, इसको P1 मानना था, इसको P2। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी A, दिशा चुप दिशा सदिश तो है, जो विद्युत विध्रुव आघूर्ण P2 है ये, इसके किसके A के और C के बीच बना, किसके A के और C के बीच बना। अब मुझे इसकी दिशा बता, जो ये वाला विद्युत आघूर्ण बना ये A और C के बीच, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, किधर से किधर होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखी थी B और A के बीच जो बना था, A और बिंदु B के बीच बना था विद्युत विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये वाला बना था। तो इसकी दिशा मैंने लिखी B से A की ओर, मतलब B से A की ओर, मतलब इधर दिशा होगी इसकी। ठीक है, ठीक है। अब इसकी बता C और A वाले के बीच, C और A बिंदु के बीच जो विद्युत विध्रुव आघूर्ण बना, उसकी दिशा बता कहाँ होगी, बता कहाँ होगी। इतनी हिंट तो कोई भी नहीं देने का। बता बेटे, कहाँ खो रही तू। C से माइनस Q तो प्लस Q की ओर होना इसकी दिशा। तो यहाँ माइनस Q किस पे लिखा हुआ, C पर, प्लस Q किस पे लिखा हुआ, A पर। तो C से किसकी तरफ होगी, क्या हो गया, दिशा कहाँ होगी, C से A की ओर। नींद उतार ले अपनी, C से A की ओर। कोई दिक्कत, बहुत सारा हो गया है। C से, ठीक है भाई। एक त्रिभुज ये बनेगा, आप देखो जरा, A B C, थीटा कितना है, तीनों 60 के थे ना। ठीक है, तो पहला जो विद्युत विध्रुव आघूर्ण है वो किधर से किधर है, किधर है, इसको P1 मान लिया, P1 मान लिया ना इसको। भाई यार ये तो सारा यार दिख रहा क्या, हाँ दिख रहा है। आजा। ठीक है भाई, पहला विद्युत विध्रुव आघूर्ण B से A की ओर, इसे लिख दिया मैंने। दूसरा C से P2, पहला एरा दूसरा एरा। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाला भी 60 का होगा, पता नहीं है तो थ्योरम। ठीक है, अगर ये वाला कोण कितने का, 60 का, तो इसके सामने वाला भी क्या हो गया, ये वाला अगर 60 का तो ये वाला भी कितना होगा 60। अब ये विद्युत विध्रुव आघूर्ण है, ये विद्युत विध्रुव आघूर्ण है, दोनों कैसी है, ये कैसी है, सदिश राशि, दोनों कैसी है, दो सदिश राशि है, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पे स्थित है। अब इनको मुझे क्या करना है, जोड़ना। क्या करना है इनको, तो कौन सा नियम लगाऊंगा, बस अब सवाल हो जाएगा। अच्छा देखो, P1 और P2 दोनों के मान समान नहीं है, देखो जरा। क्यों है P1 का मान भी क्यों है, P2 का मान भी क्यों है, तो P1 भी किसके बराबर होगा, दोनों बराबर है ना। अब P1 का मान भी क्यों है, P2 का मान भी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चूंकि P1 बराबर क्या है, P2, ठीक है, क्या है P2। कोई दिक्कत, दो सदिश राशि है P1 और P2, दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या लिखोगे, देखो तुम जरा, समांतर, हाँ समांतर चतुर्भुज, यही है क्या, समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या बताया था अभी, R बराबर √a² प्लस, यही तो था। ठीक है, दो राशि आती है सदिश राशि, तो दो सदिश राशि P1 और P2 है, दोनों क्या है बराबर, तो P1 की जगह P2 लिख दूं या P2 की जगह P1 लिख दूं, कोई दिक्कत। ठीक है, R बराबर √a की जगह P1
और बी की जगह भी P1, क्योंकि क्या है दोनों सेम। रुक जाओ यार, एक बार लिख दूं मैं। P1 बी की जगह P2 प्लस भाई ए की जगह पहली राशि लिख दी मैंने, बी की जगह दूसरी राशि लिख दी है, ठीक है। 2 ए बी मतलब P1 P2 कोस 60 डिग्री, चूंकि P1 बराबर है P2 के, तो P1 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, P1 की जगह P1, P2 की जगह मैंने P1 लिख दिया, और दोनों बराबर है ना, तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ही नहीं, P2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, आ रहा नहीं, छपरा नहीं भाई से बंद कर दो इसी को, बंद नहीं करी, अब लाइट ही भाग गई, उस पर नहीं चलती क्या, इसे तो खोल दो प्लग को, ऊपर दा देखिए देना P1 P स्क्वायर, P2 क्या, P2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, बराबर है दोनों, +2 P1 P2 की जगह कोस 60 का मान कौन बताएगा, पहले ही सोच रखा है। कोस 60 की वैल्यू पता कितनी हो, 1/2, 1/2 से उड़ा दिया, वाओ देखो जरा, 2 से 2 उड़ा दिया, तो अंदर क्या बच गया, P1 स्क्वायर, तो 2P1 स्क्वायर, तो 2 दोनों जोड़ देंगे यार, कोई दिक्कत, क्या हो रहा, किसका आ रहा, छोड़, 2P1 P2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच गया, P1 बच गया, तो P1 का मतलब P1 का भाई यही तो था, जैसे पीछे था ए, तो ए का स्क्वायर नहीं आएगा, ए की ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, तो P1 की P1 में गुना करेंगे, P1 का स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है, तो 2P1 स्क्वायर, ठीक है, ये 2P1 है, ये 1P1 है, तो 3P1 का स्क्वायर, भाई ये 2P1 है, 2P1 का स्क्वायर, ये 1P1 का स्क्वायर, तो 3P1 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो P1 का स्क्वायर, तो P1 बाहर आ गया भाई, इसका स्क्वायर से ही कट गया, तो अंदर क्या बच गया, √3, ठीक है। P1 और P2 दोनों की वैल्यू कितनी थी, Q में, ठीक है, क्या थी, तो R बराबर कितना आ गया, P1 √3, तो P1 की वैल्यू या P2 की वैल्यू कितनी थी, Q A और √3, मात्रक क्या बनेगा इसका, रिजल्टेंट P लिख दो इसको, P मतलब परिणामी विद्युत विधुर आघूर्ण, इसको रिजल्टेंट को मैंने P लिख दिया, टोटल मतलब टोटल, जोड़ते जैसे तुम V1 बराबर V1 प्लस V2 बराबर क्या रख देते V, ऐसे ही P बराबर P1 प्लस P2 कर रहे हैं, बस तो ये फाइनल आता था ना, परिणामी आता था, तो R की जगह रिजल्टेंट की जगह मैंने P लिख दिया, उत्तर कितना आ गया तुम्हारा, QA × √3, और मात्रक इसका क्या होगा, हाय, मजा आ गया, इतना सारा 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, बस छोड़ के ही आओगे पक्का, अगर आ जाएगा तो, अब भी छोड़ गाओगे, अभी नहीं छोड़ गाने, अच्छा एक बार और समझ लो फिर जरा ना, एक बार और समझ लो, रुक जा, अभी ताड़ना नहीं यार, अभी नहीं उतारना, जब तो मैंने तुम्हें ये कहा था पढ़ के लेके आइए, मेरे दिमाग में घूम रहा था क्वेश्चन, मैं किस दिन बताऊं, पिछली बार ही मैंने कराया था, भैया नहीं पढ़ाया था पिछली बार, पर मैंने एक क्वेश्चन जरूर कराया था बीच में, ठीक है भाई, यहाँ देखो जरा क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन
किसी समांतर किसी समबाहु त्रिभुज के बिंदु ए पर +2 की आवेश, बिंदु बी पर -q तथा बिंदु सी पर -q आवेश उपस्थित है, जिसकी भुजा a मीटर है, जिसकी भुजा a मीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के कारण परिणामी विद्युत विभव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है भाई, अब पहले तो ये देखना तुम्हें इसमें क्या क्या दे रखा, दिया क्या है वे यार, ये क्या हो रहा, क्या क्या दिया है। ठीक है, जो जो दे रखा वो लिख लो। तो सबसे शुरू में क्या लिखा तुमने, बिंदु ए पे +2 की आवेश दे रखा, तो बिंदु ए पर आवेश +2 की हुआ है। बिंदु बी पर भी सेम है, बिंदु सी पर भी, तो बिंदु बी व सी पर आवेश कितना -q, कितना -q आवेश। फिर मुझे दे दिया इसने इस त्रिभुज की भुजा भी कितनी, तो ये समबाहु त्रिभुज कैसा, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, तीनों कोण भी कितने होंगे, समान 60-60 के होंगे, क्योंकि तीनों। ठीक है, क्या त्रिभुज की भुजा कितनी, a मीटर, तो बिंदु a और B। अब तुम्हें क्या ढूंढना है इसमें, विद्युत विध्रुवागुण बनेगा कहाँ, विद्युत विध्रुवागुण बनेगा कहाँ। अब विद्युत विध्रुवागुण बनने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए विद्युत विध्रुवागुण हो क्या। तो विद्युत विध्रुवागुण क्या हो, जिसमें दो आवेश हो, दोनों समान आवेश हो, लेकिन एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हो। मतलब अगर एक प्लस का हो तो दूसरा माइनस का होगा। ठीक है, तो इसे +2q को मैंने लिख दिया, +q जोड़ के तो +2 की होएगा। तो पहला विद्युत विध्रुवागुण ये बन गया, देखो -q +q, दूसरा विद्युत विध्रुवागुण ये बन गया -q +q। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, मैंने दिशा बता रखी कहाँ से क्या होगी, -q से। तो पहला विद्युत विध्रुवागुण की दिशा होगी इधर से इधर, दूसरे विद्युत विध्रुवागुण की दिशा होगी इधर से इधर। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा। तो पहले वाले को मैंने कितना माना था, P1, दूसरे वाले को मैंने कितना माना था, पहले वाले विद्युत विध्रुवागुण का मान P1, दूसरे का P2। यहाँ थीटा कितना बनेगा, ये 60 तो ये सामने वाला भी 60, ये 60 तो ये सामने वाला भी 60। दो सदिश राशि है P1 P2, दोनों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम लगाऊंगा। किसमें, अगर तुम्हें समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया था। अगर समझ आ गया तो फिर नहीं बना, ये पहला तो बनाना पड़ेगा, वो तो दे ही रखा पेपर में, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी को फिल्म बनाना हो। ठीक है, पेपर में देख रखा होगा, फिर भी तुम्हें अपनी ऐसे बना दियो। अभी तो सब कुछ लिखना, ठीक है, पेपर में ये वाला जरूर बनाना। ये तो तुम्हें बता ही दिया कैसे कैसे बनना, सब थ्योरी लिखी हुई। ऐसी कुछ भी पॉइंट नहीं है, कुछ भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं है जो यहाँ ना लिखा हुआ हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। उतारो इसको, ये तो तुम्हें पता ही है वाला लिख रखा, तो ये दिख रहा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। किसी समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, बहुत अच्छी आ रही। किसी समबाहु त्रिभुज के बिंदु ए पर, किसी समबाहु त्रिभुज के बिंदु, मजा आया नहीं क्वेश्चन, दिमाग खुला नहीं थोड़ा सा। किसी समबाहु त्रिभुज के बिंदु ए पर +2q आवेश, +2q आवेश, कोमा बिंदु बी पर -q आवेश, -q, बिंदु बी पर -q आवेश तथा बिंदु सी पर भी -q आवेश उपस्थित है, तथा बिंदु सी पर भी -q आवेश उपस्थित है, जिसकी भुजा a मीटर है, जिसकी भुजा a मीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के कारण, इस समबाहु त्रिभुज के कारण परिणामी
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, समझ आया नहीं सवाल? पहले तो ये बताओ, आ गया? दूसरा दूंगा करके, घर से करके लेके आओगे, ठीक है? क्या पढ़ रहे थे हम? संधारित्र। ठीक है, संधारित्र क्या हो? क्या हो संधारित्र? कौन कौन डेफिनेशन लिख कर लाया संधारित्र की? लिख ली? बाकी किसी ने लिखी? पता? तुम मैंने वो नहीं भेजी थी? भेज दी थी ना? तो लिखी नहीं तुमने? यही लिखा है पेपर में, प्लान लिखा। अच्छा ठीक है। संधारित्र क्या हो? क्या हो भाई संधारित्र? भूल गए क्या 2-3 दिन में ही? संधारित्र एक ऐसी युक्ति हो, एक ऐसा डिवाइस हो, एक ऐसी डिवाइस हो जिसके बिना आकार में चेंज किए या बिना आयतन में चेंज किए हम क्या बढ़ा सकते हैं? विभव बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? विभव। संधारित्र क्या इकट्ठा करता है अपने भीतर? आवेश। क्या इकट्ठा करता है? आवेश। संधारित्र में कितनी प्लेट हो? 2। कितनी प्लेट हो? 2। और दोनों पे कैसा आवेश हो? विपरीत आवेश। एक पे प्लस होगा, दूसरी पे माइनस होगा। ठीक है, अब मेरे पास कोई संधारित्र है, संधारित्र की 2 प्लेट है, तो ऐसा संधारित्र देखो हमें क्या निकालना है? कोई समांतर प्लेट संधारित्र होगा। कैसा? समांतर प्लेट संधारित्र मतलब ऐसी प्लेटें जो कैसी होंगी? एक दूसरे के समान। कैसी होंगी? समान। तो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है? क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके कारण मुझे क्या निकालनी है? विद्युत धारिता निकालनी है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है, ठीक है? या व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है? समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? अब समांतर प्लेट किसे कहते हैं? देखो जरा, एक कोई प्लेट ये है, संधारित्र में 2 प्लेट हो ना, दूसरी प्लेट ये है, तो एक दूसरे के दोनों क्या है? बराबर है, समांतर है ना, क्षेत्रफल भी इनका समान है, दिशा विशा सब समान है, ठीक है? अब देखो जरा, कोई प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये समांतर है, ये असमांतर है ना, ठीक है? तो मुझे किसके कारण निकालना? सूत्र इसके, ये तुम्हें पढ़नी नहीं। तो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इस संधारित्र के कारण मुझे विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करना, मान ज्ञात करना, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? तो ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना? कोई क्या है? क्या है? क्या निकालना है इसके कारण? क्या निकालनी? समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है? कितनी प्लेट हो संधारित्र में? 2। तो सबसे पहले क्या मान लोगे? माना माना 2 प्लेट ए तथा बी है, ठीक है? ए तथा बी है, जिनका ए तथा बी नहीं मान लो, एक्स वाई मान लो। क्या मान लो? माना संधारित्र की 2 प्लेटें एक्स तथा वाई है। माना सबसे पहले क्या मान लोगे? क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है? बताइए क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन डंडा नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन हाँ क्या क्वेश्चन? समझ में तो जब होगा जब उल्टा 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 हाथ, उल्टा हाथ। समझ में तो जब होगा ना, जब यहाँ देखा कि ध्यान होगा तेरा यहाँ।
कोई क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके कारण मुझे विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। या समझ आ गया? आ गया? एक बार और बताऊं। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके कारण मुझे या हमें विद्युत धारिता का या ठीक। अब बता। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है अगर हमें संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें। तू बता बेटे। हाँ विद्युत धारिता का मान ज्ञात करें। तू बता पीछे। हाँ क्वेश्चन है। दो प्लेट है संधारित्र। कोई समांतर प्लेट संधारित्र। तू बताइए। बता। शर्मारा बता जल्दी। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। समांतर प्लेट है, ठीक है। समांतर प्लेट वाला कोई संधारित्र है। यहाँ देख ला, यहाँ कभी करवाऊँ बात अभी। कोई क्या है? समांतर। ये दोनों प्लेट कैसे है समांतर? तो कोई समांतर प्लेट वाला संधारित्र है जिसके कारण मुझे विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना, ठीक है। विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना, ठीक है। क्या है? कोई समांतर प्लेट वाला संधारित्र है जिसमें प्लेटें दोनों क्या एक दूसरे के समान है, ठीक है। तो समांतर प्लेट वाला संधारित्र है कोई जिसके कारण मुझे विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना। विद्युत धारिता पता नहीं क्या हो? पता धारिता क्या हो? विद्युत धारिता क्या हो? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता हो, वही क्या कहलावा? देखो जरा, यहाँ कुछ समझा रहा हूँ मैं, समझ ले ध्यान से जरा। ओ यहाँ देख लो जरा। धारिता का सूत्र बता क्या हो? आया नहीं था? आया नहीं था? क्या हो धारिता का सूत्र? C बराबर धारिता का सूत्र क्या हो? C बराबर। रानी कहाँ खो रहे? 2 दिन फिजिक्स नहीं पढ़ाई तुमने, सब उड़ गया। C बराबर क्या हो? C क्या है? C क्यों? क्या? ठीक है। अब नहीं निकलने की आवाज देखियो। अभी मैं कुछ पूछूंगा ना, अब नहीं निकलने की आवाज ही निकलने की। किताब यो नहीं खोलनी, पीछे पीछे नहीं खोलनी, पाप लगेगा मम्मी कसम। क्या है ये? कोई अनंत विस्तार से फैली हुई कोई चादर है। कैसी है? चालक है। चालक है, चादर है, अनंत विस्तार से फैल रखी है, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी हो? सिग्मा अपॉन 2E। सिग्मा अपॉन एक प्लेट है ना ये, मतलब ठीक है। पता था किसी को? तो पता था पीछे? हाँ तो पता ही होगा। जहाँ गॉस की परमेय पड़ी थी ना, गॉस की परमेय का दूसरा अनुप्रयोग है ना। गॉस की परमेय का दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरा भी करवा दो। व्यापक सूत्र विभव का व्यापक सूत्र ही है। V बराबर 2kp cos थीटा ना, इसमें अंडर रूट नहीं आता। क्या सिद्ध करवा दूंगा, चुप हो जा, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहला सूत्र तुम्हें याद रखना है, C बराबर Q अपॉन V। ये विद्युत धारिता हो। क्या हो ये? पढ़ा विद्युत धारिता, पढ़ी ना? पढ़ी विद्युत धारिता। तो ये विद्युत धारिता क्या हो? C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। ये दूसरा सूत्र किसका है? कोई अनंत विस्तार, चुप चुप,
अनंत विस्तार से फैली हुई क्या है, कोई चादर है। अनंत विस्तार से फैली हुई कोई चालक चादर है, जिसके कारण मुझे क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हुआ, E बराबर सिग्मा अपॉन, ठीक है। तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र ये पता है किसी को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव में संबंध निकलवाया था ना मैंने। तीनों सूत्र याद आ गए, किसी को नहीं याद थे, मुझे पता, मैंने इसलिए याद दिलाई तुम्हें। पहला सूत्र धारिता का, C बराबर Q अपॉन, ठीक है। दूसरा सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कब है ये, जब कोई अनंत विस्तार से फैली हुई कोई चालक क्या है, चादर है, ठीक है। सीट है कोई, सीट चादर, ठीक है भाई। तीनों फॉर्मूले याद करो, C बराबर Q अपॉन V, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि यदि एक चादर है, ये क्या, ये एक चादर है, अगर यहाँ दो ही तो इसमें एक और का जोड़ दिया बस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी का हो जाएगा, तीसरी हुई तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और का जोड़ दियो, ठीक है बस, ठीक है भाई। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध। E बराबर माइनस के dV बाई dr, इस चीज को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता, ठीक है भाई। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E बराबर V बाई R, ये दूरी है, मतलब नीचे दूरी है ये, माइनस माइनस लिखो ना लिखो, सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है मुझे। तीनों फॉर्मूले याद हो गए, C बराबर Q अपॉन V, ये विद्युत धारिता का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, किसी अनंत विस्तार से फैली हुई चालक चादर के कारण मुझे क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, E बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन सिग्मा, हाँ E बराबर सिग्मा अपॉन, मेरे दिमाग में तो छोड़ चल रहा था, सिग्मा, ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा, सिग्मा क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर Q अपॉन, यही तो सूत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसे लिख सकता, E बराबर सिग्मा की जगह Q अपॉन A, और 2 तो है ही यहाँ, और एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकूँ नहीं, तो पूरी भूमिका बन गई। अगर तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले आते हैं तो इसका तुम आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, समझ आ गया। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा ए, तीनों मैंने करा रखे, ठीक है भाई, तीनों करा रखे मैंने। अब देखो जरा, क्या है ये, माना समांतर प्लेट की, माना संधारित्र की, माना संधारित्र की दो प्लेटें X तथा Y है, माना संधारित्र की दो प्लेटें, चुप हो जाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना चुप हो जाओ ना यार, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना संधारित्र, चुप हो जाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना, सबसे पहले लिखना, क्या हो रहा है वो, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना, अब ये जानबूझ के कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना संधारित्र दो प्लेटें X तथा दोनों का क्षेत्रफल जिनके बीच की दूरी, अच्छा जिन पर आवेश तो लिख लियो, एक का प्लस एक का माइनस,
तो कैसे लिखोगे? माना समांतर प्लेट की दो माना संधारित्र की दो प्लेटें x तथा y है जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश है। और जितना इस पर होगा आवेश इतना ही इस पर होगा, लेकिन एक दूसरे क्या होगा? क्या होगा? विपरीत क्या होगा? माना समांतर माना संधारित्र की दो प्लेटें x तथा y है जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश उपस्थित है। दोनों का क्षेत्रफल इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा। ठीक है, ये मत सोच लियो इन दोनों का ये है, इसका भी ये, इसका भी ये। मैंने एक जगह लिख दिया यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? इसका भी ये है, इसका भी ये है। ठीक है, ये मत सोच रहे दोनों को मिला के ये है। ठीक है, अब समझ आ गया? है क्या? ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? अच्छा देखो जरा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ विद्युत बल लिखा है तो विद्युत क्षेत्र नहीं बन जाएगा। तो ऐसे लिख दो जिनके बीच विद्युत क्षेत्र ई है, जिनके बीच विद्युत क्षेत्र ई है। लिख लोगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? बता फिर, बता थ्योरी क्या लिखो? माना हाँ माना कोई संधारित्र माना संधारित्र की दो समान प्लेटें हैं, दो समान प्लेटें समान प्लेट x और y है। हाँ जिन पर समान तथा विपरीत आवेश है। हाँ इनका दोनों का क्षेत्रफल a है और इनके बीच की दूरी d है। इनके बीच विद्युत क्षेत्र E है। वेरी गुड। और फिर क्या लिखोगे? हमें इन दोनों प्लेटों के कारण विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। तू बता। माना संधारित्र हाँ दो प्लेटें x तथा है, कुछ भी ले सकते कुछ भी ले लीजिए। किताब के हिसाब से डी है उसमें। फॉर्मूला मतलब फिर बदल जाएगा ना वो, फॉर्मूला जो है लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, ले सकता था, कुछ भी ले सकता था, वो साइंटिस्ट था। उसने डी ली, हम भी डी ले रहे। आज लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर फॉर्मूला तुम्हें याद रखने में दिक्कत होगी, बार बार फॉर्मूला आएगा। ठीक है, डी मतलब डिफरेंस, बीच का डिफरेंस, अंतर, इनके बीच का अंतर, किसी अंतर पे तो रखा। ठीक है, ओ यहाँ देख लो, थ्योरी समझ आ गई क्या? माना संधारित्र की, चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, तुम चुप हो जाओ। माना संधारित्र की दो प्लेटें x तथा y हैं जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश उपस्थित है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल a, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी d तथा दोनों के बीच लगने वाला विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। दोनों प्लेटों के कारण हमें विद्युत धारिता का मान ज्ञात। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ से शुरू है डेरिवेशन। ठीक है, ये तो रफ्ता परिभाषा से, परिभाषा से क्या पता है तुम्हें? C बराबर, पता नहीं C बराबर क्यों बना। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये भी पता फिर E बराबर V बाय R, V बाय R क्या है? ये दूरी तो है, तो V बाय D लिख लूँ, V बाय D लिख लूँ। क्या मैंने छोड़ दिया? मैंने मतलब छोड़ सकता अपनी तरफ से भाई, उसमें न्यूमेरिकल में नहीं छोड़ सकते, डेरिवेशन में छोड़ सकता, क्योंकि डेरिवेशन में हमें क्या निकालना? सूत्र निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में फर्क पड़ जा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस भी देख रखा ना आंसर में, तो वहाँ दिक्कत आ जाए, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो v बराबर क्या आएगा यहाँ से? v बराबर e इधर जाएगा भाई, ये नहीं बनाएगा, v यहाँ है तो ये t है ना, d इधर चल जाएगा, तो v बराबर e इंटू टी लिख सकता क्या? जादू कर दिया कहानी, क्या अचंभे से देख रहे बिल्कुल। v बराबर क्या आ गया? e इंटू टी। ठीक है, इसे समीकरण एक मान लो। ठीक
ठीक है। v बराबर, चूंकि तुम्हें पता है क्योंकि E बराबर क्या हो, सिग्मा अपॉन सिग्मा सिग्मा अपॉन, लेकिन वो किसके कारण है, एक चादर के एक शीट के कारण। यहाँ ऐसी ऐसी कितनी चादर है, दो। तो ई नेट कितनी आएगी, ई नेट पता है कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण आएगी, एक प्लेट के कारण ये ना, तो इस प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ये आ गई। समझ आ रहा क्या, दूसरी प्लेट के कारण भी ये लिखो। ई नेट पता क्या क्यों लिखा, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा हर बराबर है दोनों के, हर बराबर है दोनों के, तो नीचे तो हर पूरा को माना जाएगा, ठीक है। और सिग्मा सिग्मा जोड़ दो, कितना 2 से 2 उड़ा दो, डायरेक्ट याद रख ले, डायरेक्ट। जब दो प्लेटें दी हो ना, दो प्लेटें, तो दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो, एक प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण नीचे 2 आवा, बस ये ध्यान रखना, और दोनों के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ रख दो ये वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी आई, ई नेट की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन, तो ई की वैल्यू कितनी रख दो, इनटू में समीकरण 2 मान लो, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, नो बरो, तू कह रही नो बरो, ई नेट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से कर लो, समीकरण, अभी रुक जाओ, इसे 2 मान लो यहाँ अभी तुम, क्योंकि तुम्हें क्या पता है, चूंकि सिग्मा बराबर क्या हो, पृष्ठीयावेश घनत्व, ये बताया था तो अभी, पृष्ठीयावेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यों अपॉन में, क्या हो रहा, बात क्यों हो रही, क्या कह रही थी सर, अच्छा पता चल रहा क्या हो रहा है, सूत्र तो पता चल रहा है कहाँ था, अरे किस किस के कारण सूत्र है, ये परिभाषा था धारिता का, सी बराबर क्यू अपॉन, सी बराबर क्यू अपॉन में वी, समीकरण 1 मान ली, ठीक है। उसके बाद ई पता तुम्हें, ई ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या है संबंध, ठीक है, यहाँ से आ गया, ई बराबर वी अपॉन आर, ये वी क्या, मैं बताऊंगा, रुक जा, तुम्हें बताऊंगा। अच्छा डेरिवेशन में हमें यही पता, बढ़िया क्वेश्चन, डेरिवेशन में हमें यही क्यों पता कि हमें यार यही सूत्र लगाना, डेरिवेशन में देखा हूँ मैं, कहीं से कोई सा भी ठाकुर सूत्र लगा दो, है ना, पता ना। तो डेरिवेशन की एक मतलब ट्रिक हो, थोड़ी खासियत हो, ठीक है, याद करने के डेरिवेशन को कैसे याद रख सकते हैं। पहले तो सबसे शुरू में जो भी डेरिवेशन है, अगर तुम्हें उसका सूत्र पता ना लास्ट में क्या आएगा, तो आधा डेरिवेशन खत्म है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हें लास्ट में पता ना उसका सूत्र क्या आएगा, लास्ट में निकल के क्या आएगा, तो आधा डेरिवेशन खत्म है। लास्ट में इसका आएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। अब मुझे ये सोचना, ये सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैसे आ सकता है। दूरी भी लानी, मुझे क्या लानी, दूरी भी लानी, एरिया भी लाना, एप्सिलॉन नॉट भी लाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ सामंजस्य बिठाओ सूत्रों का, ठीक है, ऐसा कुछ सूत्रों का सामंजस्य बिठाओ कि ये आ जाए निकल के। चाहे ये सूत्र तुम ऊपर लगा दो, ये वाला सूत्र नीचे लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये सूत्र ऊपर लिख दियो, ये सूत्र नीचे लिख दियो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चलना पड़ेगा तुम्हें इन्हीं सूत्रों से, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से निकाल के तुम्हें क्या लाना, ये खास बात होती है इसकी डेरिवेशन की, कि कौन सा सूत्र कहाँ लगना है, क्यों लगना है, क्योंकि हमें क्या लाना, ये। अगर तुम्हें पहले ही सूत्र याद है ना कि तुम्हें क्या चाहिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी चाहिए मुझे, तो तुम ऊपर से याद रखियो, पहले ये सूत्र लगना, उसके बाद ये सूत्र लगा के ये सूत्र लगना, फिर ये लगना, और निकाल के आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जरा, V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, पृष्ठीय घनत्व का सूत्र है, ठीक है। तो V बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन, ऊपर क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, इसे मान लो अब 2,
ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ v का मान रख दो, ये v है ना, तो इसमें v का मान रख दो यहाँ, c बराबर q अपॉन v का मान ये रख दो q d अपॉन के a एप्सिलॉन नोट, q से q गया, ये नीचे जाएगा ऊपर a एप्सिलॉन नोट अपॉन के d, तो c बराबर क्या आ गया, आ नहीं गया, आ गया ना। अब मैंने इसकी भूमिका कैसे बनाई होगी, पहले तो मुझे ये सारे सूत्र याद होने चाहिए, तभी कर सकता हूँ मैं इनको। इस वाले फॉर्मूले कैसे निकाल सकता हूँ, जब मुझे सारे सूत्र याद होंगे तभी तो निकाल सकता हूँ। ये सूत्र कैसे याद होंगे तुम्हें, जब तुमने पिछला पढ़ रखा होगा तभी तो याद होगा, तभी तो पता होगा कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, c बराबर क्यों बोली, मुझे निकालनी तो c, तो c आ गया मेरे पास पहले, c मैंने निकालनी है, ये सूत्र, इसका ही सूत्र निकालना मुझे, तो c पहले से ही आ गया। ठीक है, क्या लिखा, q अपॉन v, q अपॉन v, q अपॉन v लिख दिया मैंने। ठीक, मुझे पता लास्ट में जाके c बराबर q अपॉन v, तो v का जब मैं सूत्र सोचूंगा यार, v का सूत्र भी हो कुछ ऐसा जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आवा, ठीक है, और q भी आना चाहिए, क्योंकि q मुझे काटना, q मुझे फॉर्मूला में चाहिए ही नहीं, q मुझे चाहिए ही नहीं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो मैं कुछ ऐसा सूत्र सोचूंगा विभव का, क्योंकि q तो कटना बाद में जाके, q तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो विभव का ऐसा सूत्र सोचूंगा यार, इसमें यार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ जा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ जा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ जा, और d आ जा, क्या आ जा, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इससे हमें क्या मिल जाएगा, ई से मिल जाएगा हमें क्यू, क्या मिल जाएगा क्यू, तो क्यू से तो क्यू उठ जाएगा, क्यू से क्यू उठ जाएगा, और नीचे ए बच जाएगा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं याद रखना तुम्हें, हैं, कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, ये और ये वाला, c बराबर q अपॉन v और e बराबर v अपॉन d, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने तुम्हें, उसके बाद तो तुम्हें खट 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 लगा दो, फटाफट हो जाएगा। फिर तो सोचिए क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ से, क्वेश्चन आने का नहीं यहाँ से, बताऊँगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन नहीं आने का। इसका अगला डेरिवेशन बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत आसान, पूछे मुझे डेरिवेशन है यार, ये आसान ही है, होने का नहीं, होगा भाई होगा, क्यों नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखना, c बराबर q अपॉन v, परिभाषा से, अरे रुक जा डेरिवेशन देख ला, c बराबर q अपॉन v, c तो मुझे पता चल गया, c चाहिए मुझे, ठीक है, q अपॉन v, तो q काटना मुझे, ठीक है, चाहिए ही नहीं, q का तो ऐसा फॉर्मूला है नहीं जिसमें e d a कुछ भी आ जाए, है नहीं ना। उसके बाद मुझे सोचना v, क्या सोचना मुझे, v, क्या सोचना मुझे, v, तो v का एक फॉर्मूला ये है, ये मतलब v और e दोनों जिसमें आ रही, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, e बराबर v अपॉन r या v अपॉन r, क्या है, दूरी, दूरी इनके बीच से कितनी थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना, v का मान रखना मुझे बाद में जाके, यहाँ भूमिका ऐसे तैयार हो, क्या रखना मुझे बाद में जाके, तो मुझे v का ही मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं v का मान रखूँगा तभी तो ठीक है, किसका मान, v का, तो e बराबर v अपॉन d हो गया, v का मान निकालना, तो e d, d इधर चले गया, e इंटू डी हो गया, पूछूंगा मैं डेरिवेशन यही का ही हो, ठीक है, किसका मान निकालना, v का, तो e इंटू डी हो गया, ठीक है, E क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि ये प्लेट है तो तुम्हें प्लेट वाला सूत्र याद होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। एक प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दो प्लेट है तो दोनों का जोड़ दियो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, डायरेक्ट याद रखना, ये मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया था। अगर एक प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, अगर दो प्लेट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो ई की जगह रख दिया मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, ठीक है। सिग्मा क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका सूत्र पता हमें क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह में रख दिया मैंने क्यू अपॉन ए, इनटू में टी बच रहा था, और बटे में क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बटे में क्या बच रहा था, एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब वी का मान आ गया, तो वी का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, रख दिया, तो वी का मान मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। देखो जरा वी का मान क्या है, क्यू इंटू डी, बटे में क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू उड़ा दिया, ये नीचे था, ये कहाँ भाग जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा डी, तो ये तो निकालना था मुझे,
पता चल गया अब कैसे कैसे भूमिका बनानी पड़ा। सबसे शुरू में तुम्हें क्या निकालना वो पहले लिख लियो, C बराबर Q अपॉन V। अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ तुम्हें V सोचना कि V कैसे लिया हुआ, V में कैसे आ जाए, A भी आना चाहिए V में और क्या आना चाहिए, D भी आना चाहिए, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट भी आना चाहिए। तो V का फॉर्मूला एक ही है, सब बस ये वाला विभव प्रवणता वाला। बस जहाँ तुम्हें विभव पर 3-4 सूत्र सारे हैं इसमें, ठीक है। परिभाषा C बराबर Q अपॉन V, फिर V सोच लियो, ठीक है, V सोच लिया तुमने, V का सूत्र और E में संबंध लगा दियो, ठीक है, V और E में संबंध लगा दिया, ठीक है, तो ये आ गया। फिर तुम्हें सिग्मा क्या है, पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व का सूत्र पहले बता रखा Q अपॉन A, यहाँ रख दियो, V का मान आ जाएगा, तो फिर परिभाषा जो सूत्र था C बराबर Q अपॉन V, तो यहाँ V का मान ये रख दियो, काट दियो क्यों से क्यों। देखो एक बार जरा इसको, यहीं कहीं शुरू हुआ डेरिवेशन, सबसे शुरू मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद मैंने किस किस के बीच संबंध बताया था। एक प्लेट दे रखी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो, 2 प्लेट दे रखी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध क्या हो, सारे फॉर्मूले सुनूंगा अभी। जरूर करा जरा इसको, जरा अभी देखो इसको दिमाग में